सबसे पहले आपको आम खबर से आगाह करें कि 172 नामों की ईसीएल की लिस्ट जारी कर दी गई है। हुकूमत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में मुलविस 172 नामों को ईसीएल में डालने की लिस्ट जारी कर दी है। ईसीएल लिस्ट में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, अनवर सियाल, कायम अली शाह, मलिक रियाज और मुराद अली शाह के नाम शामिल हैं। लिस्ट में अनवर मजीद समेत ओमनी ग्रुप का नाम भी शामिल है। हुकूमत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में मुलविस 172 नामों को ईसीएल में डालने की लिस्ट जारी कर दी है। ईसीएल लिस्ट में बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, अनवर सियाल, कायम अली शाह, मलिक रियाज और मुराद अली शाह के नाम शामिल हैं। लिस्ट में अनवर मजीद समेत ओमनी ग्रुप का नाम भी शामिल है। इसी खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर और नुमाइंदा जी न्यूज़ सुहेब उमर। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से बात करते हैं। सर बताइएगा, 172 बाअसर अफराद का नाम शामिल किया गया है ईसीएल में। जी बिल्कुल, ये अभी जी बिल्कुल हुकूमत ने वज़ारत दाखिला ने ये फहरिस्त जारी कर दी है और हैरानकुन तौर पर इसमें बाद इंतहाई अहम सियासी नाम शामिल है और पहली मरतबा ईसीएल में सूबे के एक तरहीन चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर सिंध का भी नाम डाला गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल क़यादत यानी चेयरमैन और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों के नाम डाले गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और ओमनी ग्रुप के साथ वाबस्ता है, उनके भी नाम डाले गए हैं। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इल्जामात की तरदीद की है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल पार्टी की तरफ से नहीं आया। पार्टी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है, लेकिन इससे अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सियासी कशीदगी है उसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन अगले मरहले में जिन लोगों के नाम ईसीएल पर डाले गए हैं वह बाज़ाब्ता तौर पर इनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई करेगा। मतीन हैदर साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगे, इस हवाले से हम मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त रुख करते हैं सुहेब उमर का, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब बताइएगा कि 172 नामों की लिस्ट में किन बाअसर शख्सियात के नाम मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि जाली बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुलजमान के नाम ईसीएल पे डालने का जो मामला है, ईसीएल में शामिल 172 मुलजमान की जो फहरिस्त है वो आज जारी कर दी गई है। आपको बताता चलूं कि ये जो फहरिस्त है गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने के इजलास में इसका फैसला किया गया था कि तमाम 172 जो इसमें जो मुलजमान है उनका नाम ईसीएल में डाला जाएगा। इनमें बहुत ही बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, जिनमें से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाद तारपुर के नाम भी सर फहरिस्त है। आसिफ अली जरदारी का जो नाम है वो लिस्ट में 24वें नंबर पर है, जबकि शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ हसन नवाई, इम्तियाज शेख के नाम भी इसमें शामिल है, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिसको हुकूमत ने ईसीएल पे नाम जिनके डाले हैं। जी अच्छा, सुहेब उमर हमारे साथ ही रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद अपडेट भी लेंगे। मतीन हैदर साहब, जरा इस हवाले से बताइएगा कि ना सिर्फ बिलावल बल्कि आसिफ अली जरदारी, फरियाद तारपुर और मुराद अली शाह का नाम भी ईसीएल की लिस्ट पर है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है? जी मुश्किलात तो बहुत नरम लफ्ज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो बड़ी क़यादत है वो उनको ईसीएल के ऊपर इनका नाम डाल के इसके एक तो पहले तो बैरून मुल्क ट्रेवल को नामुमकिन बनाया गया। दूसरी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किलात से शदीद बहरान का शिकार हो जाएगी अगर अगले मरहले में इनकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। तो मुस्लिम लीग नून के बाद अब बड़ा हाथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ठहरा और अगर इसको पॉलिटिकल और जमहूरी नुक्ता नजर से देखें तो अब हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुचलने के लिए अपने झंडे और अपने चांस तेज कर लिए और इस हवाले से हुकूमत पहले ही वादे कर चुकी है कि जो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्शन में मुलव्वस हैं उनके नाम ईसीएल में और उसके बाद इनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारियां की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत को गुज़िश्ता रोज़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नज़ीरों से जवाब दे दिया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में
इंतहाई अहम मुशावरत की और अपनी हिकमत अमली भी वज़ा कर ली है, जिससे फिलहाल खुफिया रखा जा रहा है। मतीन हैदर साहब, ये बताइएगा इस केस पर और इस केस के तमाम मराहिल पर आप गहरी नज़र रखते हैं, आप ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर जितने भी नामजद इसमें अफराद हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, गिरफ्तारी का इम्कान है और गिरफ्तारी के लिए ही पहले मरहले पर इनके नाम ECL पे डाले गए हैं। अभी इन तमाम रहनुमाओं से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में ज़ेरे तफ्तीश हैं और जो ही ग्रीन सिग्नल नैब को मिलेगा और नैब की टीमें सिक्योरिटी एजेंसी की मदद से इन रहनुमाओं को गिरफ्तार करेंगी और फिर इनका बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल एहतसाब अदालतों में चलाया जाएगा। लेकिन इससे कौमी सियासी मंजरनामे में खासी हलचल पैदा होगी और सियासी माहौल में न सिर्फ गहरी पैदा होगी बल्कि इसमें शदीद तलखी भी आइंदा आने वाले दिनों में नजर आ जाएगी। अच्छा मतीन हैदर साहब, ये बताइएगा कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो क़यादत का बहरान पैदा होगा, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी उसे ओवरकम करने के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए तो देखें सनम भुट्टो को बुलाया गया है और उनके साथ पार्टी की सीनियर क़यादत की मुशावरत जारी है। अगर दोनों की गिरफ्तारी होती है, आसिफ अली जरदारी जिस तरह क्योंकि बिलावल का भी नाम ECL में डाला गया है लेकिन बिलावल की गिरफ्तारी के इम्कान नहीं है, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी कर ली जाती है तो सनम भुट्टो जो है वो मैदान में कूद करेगी और अगर बिलावल भुट्टो को भी अगले मरहले में गिरफ्तार किया जाता है तो फिर पार्टी की कमान और क़यादत जो है सनम भुट्टो संभाल सकती हैं। उनके इम्कान इस हवाले से बहुत ज्यादा है कि पार्टी क़यादत उनको अगर पार्टी की आला तरीन क़यादत जो है वो मुस्तक़बिल करीब में गिरफ्तार हो जाती है तो फिर सनम भुट्टो का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुल के सामने आ जाएगा। मतीन हैदर साहब, ये भी बताइएगा कि मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला सिंध क़ायम अली शाह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, तो सिंध हुकूमत ये कि कोई आइनी बहरान तो जन्म नहीं लेने वाला, क्या लीगल डिफेंस क्या होगा, आइनी डिफेंस क्या होगा, क्या इस हवाले से भी पीपल्स पार्टी अपना कोई एहतजाज का प्रोग्राम रखती है? जी देखिए, फिलहाल तो उनका नाम ECL में डाला गया है और अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें सिंध हुकूमत और PTI मतीन हैदर साहब, कतरा कलामी के लिए माजरत आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब ने। रसूल बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल मरहला है। 172 नामों की लिस्ट में जो इनके अहम कायदीन उनके नाम शामिल कर दिए गए हैं, आपका क्या कहना है सूरत हाल के हवाले से? मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त फैसला है, अदालत के हुक्म के मुताबिक है कि ये लोग मुबैना तौर पर मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर हमने रियासत को बचाना है तो कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती कायम करनी है और उसका बुनियादी असूल ये है कि आप वजीर आला हैं, वजीर आजम हैं, वजीर हैं, किसी पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं, कुछ भी हैं, आप कानून से और आइन से बालातर नहीं हो सकते। तो ये तो उन लोगों को समझना चाहिए जो जराए पेशा लोगों को एक अच्छा सा लिबादा सियासत का पहना के यहाँ पे गद्दियों के ऊपर बिठा देते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि किन लोगों को वो टिकटें देते हैं, किन लोगों को वजीर आला बनाते हैं। पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गिर चुकी है बदकिस्मती से कि जो जराए पेशा लोग हैं वो हमेशा खिदमत के लिए तैयार हैं अपने आकाओं की, और वो आके जो इस वक्त सियासी जमातों के सरबराह बने हुए हैं उनका कोई किरदार आप लोगों से छुपा नहीं है। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा मुल्क के अंदर सियासी माफिया पैदा हो गया है जिसका ताल्लुक किसी एक मखसूस जमात से नहीं है। ये मुख्तलिफ सियासी जमातों में घुसे हुए हैं और जमहूरियत का नाम लेके मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म किया हुआ है, जिससे कि पाकिस्तान के इदारे मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। तो इसके बारे में हमें सिर्फ ये नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बल्कि संजीदगी से सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को सियासत में आने का मौका जो बार बार हम फराहम कर रहे हैं, क्या वो आइन और कानून की जो रूह है उसके खिलाफ नहीं है? कि अगर लोग करप्शन करते हैं और खुला करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, तो हम अपना वजूद एक मुल्क, एक कौम, एक रियासत के तौर के ऊपर कैसे कायम रख सकते हैं? तो जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक है और कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए।
रसूल बख्श रईस साहब, कहिएगा, कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर बिलावल ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अब खुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। GIT रिपोर्ट को भी उन्होंने कहा हम नहीं मानते हैं और ये वफाकी हुकूमत सरासर ज़्यादती कर रही है। आपसे जानना ये चाहते हैं कि लीगल डिफेंस कितना मौजूद है, कितना मजबूत है पीपल्स पार्टी के पास, या एहतसाब के इदारे इस बार भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, नवाज शरीफ की तरह वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी जेल भिजवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो पहले आपने बात की है कि उन्होंने अपने खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का करप्ट सियासतदान है जिसने ये कहा हो कि हमारे खिलाफ जो करप्शन के इल्जामात हैं दुरुस्त है? कभी ऐसा हुआ है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो गैर फितरी है, जो इनकी फितरत है वो उससे मुताबिकत नहीं रख सकता। अगर इंसान में सच्चाई हो तो पहले दिन से करप्शन करे ही क्यों? दूसरी बात यह है कि जो लीगल डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक कानूनी हक है, एक आईनी हक है जो सबको मिलना चाहिए। उनके ऊपर इल्जामात हैं, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए। जब वो तकरीबन हो चुके थे तो उन्होंने NRO ले लिया था और मुशर्रफ ने दिया था, जो एक कमजोर जहन का आदमी था और कमजोर शख्सियत थी, और वो लालची था और सियासत से चिमटना रहना चाहता था, तो इसलिए उसने घुटने टेक दिए। अब यह है कि उनको हक है, लेकिन दूसरी जानब यह है कि जो हमारे अदालती इदारे हैं और जो लोग बड़े बड़े माहिर कानूनदान बने हुए हैं, वो किसकी खिदमत के लिए है? तो वो पहले तो उन्होंने इदारों को, जो इंसाफ का इदारा है, उसको मफलूज किया और अदलिया के अंदर अपने लोगों को वहां पे घुसाया, उनसे अपने मनपसंद फैसले करवाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि माहौल पाकिस्तान के इदारों का तब्दील हो रहा है, तो इसीलिए जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके खिलाफ संगीन इल्जामात हैं करप्शन के, उन्होंने अपनी बंदूकों की जो रुख है वो अदलिया की तरफ, नैब की तरफ, इन्वेस्टिगेशन के इदारों की तरफ और रियासत के तमाम इदारों की तरफ कर दिया है कि वो पहली दफा इसके शिकंजे में कैसे जा रही है। तो इसलिए कि उनकी तरफ से, और उन्हें धमकी दी है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब वो ये धमकी देते हैं तो जाहिर है कि आप उसका मफहूम समझ लें कि इस वक्त वो फंसे हुए हैं और उससे निकलने के लिए जो रास्ते हैं जो वो तलाश कर रहे हैं। माजी में तो उनके काम आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हाल में और मुस्तकबिल में उनके काम नहीं है। अच्छा रसूल बख्श साहब, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, आपसे हमारे साथ ही रहिएगा। मतीन हैदर साहब, ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से जब गुफ्तगू की गई तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था इस हवाले से कि क्या आफिस ज़रदारी साहब जेल जाएंगे, जिस पर उनका तासुर कुछ इस तरह का था कि इंशाअल्लाह, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो इससे क्या तासुर जा रहा है आमतौर पर? जी देखिए, उनके मुख्तसर जवाब से यानी इंशाअल्लाह से ये तो लग रहा था कि हुकूमत ने अपना प्लान बना लिया, लेकिन आसिफ अली जरदारी जैसे कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं कौमी ग्रुप के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के सरकर्दा सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन है, इसलिए उन पर हाथ डालना हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा और गिरफ्तारी की सूरत में बड़े लेवल पे शदीद सियासी रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बल्कि जो पाकिस्तान के सियासी हल्के हैं, दीगर पॉलिटिशियंस हैं अपोजिशन जमातों के, वो भी इसके ऊपर शदीद रद्द अमल का इजहार करेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी खुद इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। मतीन हैदर साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मलिक रियाज का नाम भी शामिल है। कहा जाता है, आम तासुर यह है कि मलिक रियाज पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि इस बार मलिक रियाज भी रेड जोन में आ गए हैं? जी देखिए, मलिक रियाज साहब के बारे में ये तासुर बिल्कुल सही था कि उनके ऊपर हाथ डालना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें दर पर्दा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होती थी, लेकिन इस दफा एस्टेब्लिशमेंट मलिक रियाज के पीछे कतल नहीं है और इसीलिए वो हॉट वाटर्स में है। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी एतबार से मलिक रियाज की सपोर्ट। मतीन हैदर साहब, बिल्कुल आपसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त 172 नामों की लिस्ट ECL की शाया कर दी गई है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लोगों का नाम है। क्या कहना है आपका इस हवाले से? मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप खुर्रम शेर जमान की और दूसरे लोगों के बयानात सुने तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कहा है कि हर हाल में हमने सिंध हुकूमत हटानी है और वजीर आला मुराद अली शाह का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। ये बिल्कुल
वही कदम है जो कि नवाज शरीफ ने उठाए थे जब यूसुफ रजा गिलानी पे हुई थी बात, और उन्हें पछताना पड़ा था। अब उन्होंने कहा है कि सिंध में हमें कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरानी है। ये वही एटीट्यूड है जो धरने में था कि इस्तीफा लेना है खुर्रम शेर जमान को, और इनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये जिस नैब के साथ वो आए हैं, उस नैब को ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान को $2.10 का जुर्माना है। आलमी सालिसी अदालत का फैसला चैलेंज करने पे नैब गौर कर रही है, और वो नैब जो वहां पर मुकदमा हार गई है, फैसला उसके खिलाफ आ गया है, उसको जो है वो नैब जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई इस पे बात नहीं कर रहा। JIT तो बहुत पहले लीक कर दी गई, सब उस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज नैब जो है वो मुकदमा हार गई और किसी चैनल ने इस पे बात नहीं की है। और मैं ये समझती हूँ कि नैब नाअहल हो गई है, और अब वो जो है जारी, और हम अभी बुलाए भी नहीं गए, हम पे अभी मुकदमे चले भी नहीं। सिर्फ एक JIT रिपोर्ट में जिसमें बहुत से लोगों को बुलाया नहीं गया, उनके नाम ECL में शामिल कर दिए गए। शेम। शहला रजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये तो एक सियासी बात हो गई, और डेफिनेटली आपको राइट है, आप अपनी पार्टी को इस हवाले से डिफेंड भी करें। आपसे ये जानना चाहते हैं कि लीगली ये तो एक नैब ने बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रेफरेंस दायर किया है और उस पर सारी कार्रवाई हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? लीगल डिफेंस मौजूद है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लीगल डिफेंस में यहाँ तो नहीं करूंगी, मैं तो वो नहीं हूँ ना एक लॉयर। उसके लिए मेरी पार्टी जो है वो दूसरी दफा हियरिंग हुई है, वहां पे वो जा रही है, काफी तरीन लोगों के साथ, बुकला के साथ जा रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आपके ये अहकामात की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। अभी तक आपने एक फरीक की रिपोर्ट जो JIT आई है उसको देखा है, दूसरे के लिए अभी आप गए नहीं। 30 को जो है उनको बुलाया हुआ है 30 तारीख को जी, 31 को, और फिर आप JIT के जवाबात जब दाखिल होंगे, ये कैसे हो गया कि JIT जो है वो लीक हो गई और एक राय अम्मा मीडिया के थ्रू हमवार की जा रही है कि जी इन पे तो ये है। हमारे तो अभी JIT के जवाब ही नहीं गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहती हूँ कि मीडिया इस पे बात करे कि फ्लैगशिप रेफरेंस फैसले पर नैब को रिलीफ नहीं मिलेगा। 2002 से जो आज तक इन्होंने ये किया है उसको ये कुछ नहीं कर सके। 21 करोड़ 58 मुझे तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है, 21 करोड़ 58,09,460 अमेरिकी डॉलर दिए गए थे मजमूई तौर पर ब्रॉडशीट को, जो कि कंपनी रिकवर करती है प्रॉपर्टी। ये मायदा किया था परवेज मुशर्रफ ने 2002 से कि इन सियासतदानों के खिलाफ जो है वो सारे सबूत जमा करो, आज तक नहीं हो सके। और अब ब्रॉडशीट को मजमूई तौर पर अच्छा, शहला रजा साहिबा, इस हवाले से भी जरा बताएं कि कल वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हो सकता है आसिफ अली जरदारी जेल जाने वाले हैं, क्या मतलब था उनके सवाल से? देखिए, इनका जो है मसला ये है कि ये JIT बनाई है FIA, और FIA आती है अंडर होम मिनिस्टर फेडरल, और वो इलेक्शन से पहले तो कहते ही थे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ जरदारी। जब वो वजीर आजम बन गए उसके बाद उन्होंने खास तौर पे इसे साथ रखा और ये कहा कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे जिम्मे नैब होती मैं ये करता, मेरे जिम्मे ये होता ये करता। तो ये एक नई सीरीज इंतकाम की जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलती रही है और डिक्टेटर्स भी चलाते रहे हैं। तो ये वो है, इमरान साहब जो है वो मुशर्रफ के लिए पालक है और उनका ले पालक पपी भी पाल चुके हैं। इमरान खान मुशर्रफ के ले पालक हैं। शहला रजा सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बता रहे हैं पीपल्स 172 बासर अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई है जिनका नाम ECL में डाला गया है। शहला रजा, रसूल बख्श रईस सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर और नुमाइंदा इस्लामाबाद सुहेब उमर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।